सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो टाटा टेक की अगर बात की जाए तो आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 1% की गिरावट हमें कंपनी के अंदर देखने को मिला हुआ है एंड 1090 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर यही गिरावट के अंदर बाइंग करने का मौका है, क्योंकि यही लेवल से एक अच्छी खासी तेजी, अच्छी खासी रैली हमें टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर दोस्तों देखने को मिल सकता है। अब यही लेवल से क्यों कंपनी के अंदर तेजी आएगा, तो ये वीडियो के अंदर टेक्निकल चार्ट के अंदर दोस्तों हम लोग स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे और हम लोग आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे कि यही लेवल से कंपनी के अंदर तेजी क्यों नजर आ सकती है। और आप सभी को पता होगा कि जिन भी लेवल्स के ऊपर दोस्तों हमने आपके साथ एनालिसिस किया था, स्टडी किया था, वो बहुत अच्छे से वो लेवल दोस्तों बहुत अच्छे खासे वर्क हो रहे हैं एंड वही से कंपनीज के अंदर हमें तेजी देखने को मिल रहा है। हमने आपके साथ जैसे दोस्तों आपको पता होगा, जो लोग डेली चैनल को फॉलो करते, वीडियोस को देखते हैं, उन सभी लोगों को पता है कि एक पैटर्न, और वही पैटर्न का जैसे कंपनी ने पैरेलल चार्ट का जो पैरेलल पैटर्न हमें कंपनी के अंदर बना हुआ था, राइट, तो वही पैटर्न को कंपनी ने बहुत इजीली ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके वही से कंपनी के अंदर दोस्तों तेजी भी आया था एंड रिसेंटली वही तेजी के आने से पहले ही हमने आपके साथ निवेश करने के बारे में दोस्तों शेयर किया था। आई होप आपको दोस्तों याद होगा। और तब हमें टाटा टेक्नोलॉजीज, अभी अगर आप देखोगे पिछले एक सालों का परफॉर्मेंस, तो अभी कंपनी हमें 16% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है। लेकिन टॉप से लेके बॉटम तक अगर आप कैलकुलेट करके चलेंगे तो तब हमें कंपनी 26 से 27% तक की हमें गिरावट के अंदर दोस्तों कंपनी ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे ऑलमोस्ट हमें 10 से 11% तक की रिकवरी गेन हमें देखने को मिला हुआ है। तो दोस्तों अभी भी अगर आप देखोगे, आपको दोस्तों जो मुनाफा मिल रहा है, जो प्रॉफिट मिल रहा है, वो प्रॉफिट बिल्कुल भी बुक मत करना। ये हमने टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर दोस्तों बाइंग किया था, हमने बाइंग किया था लॉन्ग टर्म के लिए, मिनिमम 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, इस तरीके से दोस्तों हमने टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर बाइंग किया था लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि आगे अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे कि फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जो बिजनेस कंपनी कर रहा है वो बिजनेस हमें आने वाले फ्यूचर में, हमें फ्यूचर के अंदर हमें डिमांड कंपनी फुलफिल करने वाला है। उसी चीज़ को देख के, बिजनेस को देख के, पैरामीटर्स को देख के, फंडामेंटल्स को देख के हमने डिसाइड किया और इसी वजह से हम लोग कंपनी को लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करने वाले हैं। आज के दिन एक बहुत बड़ा अपडेट आया, आप देख सकते हो कि 6 घंटे पहले ये अपडेट आया है। किरण जेनी सीज स्ट्रॉन्ग अपसाइड पोटेंशियल इन हिंदुस्तान जिंक एंड टाटा टेक्नोलॉजी शेयर। तो दोनों कंपनीज के अंदर इन एनालिस्ट के द्वारा बाइंग रिकमेंडेशन भी दिया गया है एंड टारगेट भी दिया है। तो आपको पता, हम लोग टाटा टेक के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसी कंपनी के बारे में टारगेट हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, इनके द्वारा टारगेट हमें कंपनी के अंदर दिया गया है और टारगेट दिया है ऑलमोस्ट 1160 रुपये का। तो 1160 रुपये दोस्तों टारगेट हमें दिया गया है एंड स्टॉप लॉस दिया है 1080 रुपये का। तो दोस्तों ये लेवल्स कंपनी ने क्यों दिया है ना, एनालिस्ट ने ये लेवल्स क्यों दिया है, ये चार्ट के अंदर दोस्तों हम लोग जाके आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आपको विश्वास रहेगा कि जो एनालिस्ट के द्वारा टारगेट दिया जाता है ना, जो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दोस्तों टारगेट दिया जाता है ना, टेक्निकल चार्ट को ही दोस्तों स्टडी करके ये टारगेट देते हैं, राइट। टेक्निकल चार्ट को ही देख के टारगेट देते। इतना पॉइंट नोट करना कि स्टॉप लॉस ध्यान में रखना 1080 रुपये का एंड टारगेट दिया है 1160 रुपये का। वो हम लोग टेक्निकल चार्ट के ऊपर आपके साथ शेयर करेंगे। उसके साथ साथ एक और एनालिस्ट के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया है। बेसिकली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ICICI सिक्योरिटीज़ के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है टाटा टेक्नोलॉजीज़ के अंदर करीब 1290 रुपये का एंड JM फाइनेंशियल्स के द्वारा टारगेट दिया गया है 1250 रुपये का। आप समझ सकते हैं कि बहुत अच्छी खासी रैली, बहुत अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। अभी हम आ चुके अगले अपडेट के ऊपर। ये अपडेट दोस्तों खुद कंपनी के CEO और MD के द्वारा ये अपडेट हमें शेयर किया गया है। तो टाटा टेक्नोलॉजीज़ के जो CEO है, जो MD है, राइट, वॉरेन हैरिस, इनके द्वारा ये स्टेटमेंट हमें दिया गया है। एंड कोई भी कंपनी के CEO और MD के द्वारा जो भी स्टेटमेंट दिया जाता है कि आने वाले सालों में इतना बिजनेस हमारा बढ़ने वाला है, आने वाले सालों में ये चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं, आने वाले सालों में ये ग्रोथ हमें देखने को मिलने वाला है, तो ये जो भी स्टेटमेंट शेयर करते हैं ना, वो 101% दोस्तों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट जरूर होते हैं। क्योंकि जब तक कोई भी कंपनी के MD और CEO के द्वारा जो स्टेटमेंट हमें दिया जाता है वो 101% सक्सेसफुल होता ही होता है, क्योंकि इन्होंने पूरा स्टडी करके दोस्तों रखा होता है। एंड जब तक उनको नहीं लगता तब तक ये कोई स्टेटमेंट पास आउट नहीं करते। लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट पास होता है तो आने वाले सालों में जरूर ये फुलफिल जरूर किया जाएगा। तो न्यूज़ क्या था आप देख सकते हो। टाटा टेक होप टू अचीव 20 to 21% मार्जिन इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर। यानी कि इनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि आने वाले फ्यूचर में 2 से 3 सालों में ये मार्जिन ऑलमोस्ट 20 से 21% तक का कंपनी का टारगेट है, एम है अचीव करने का। एंड अभी अगर आप करंटली ऑब्जर्व करके चलेंगे, अभी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे पिछले 4 से 5 साल में जो कंपनी का करंटली जो मार्जिन है वो करीब 16 से लेके 16.5 से लेके
18.4 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। करंटली जो कंपनी का मार्जिन है वो 16 से लेके 18.4 के आसपास हमें नजर आ रहा है। एंड इनका मानना है कि अगले 3 से 4 सालों में यही जो मार्जिन है वो बढ़ के 20 से 21% हम लोग करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, इन्होंने गोल दोस्तों डिसाइड किया है, इन्होंने एम डिसाइड किया है अगले 2 से 3 सालों का। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले सालों में जैसे जैसे कंपनी के मार्जिन बढ़ेंगे, कंपनी को मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा होगा, कंपनी को बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा, कंपनी का बिजनेस ज़्यादा बढ़ेगा। तो अगर इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी खबर आएंगे, अगर इतना कंपनी के अंदर ग्रोथ आएगा तो ज़रूर इनकी शेयर प्राइस के अंदर भी बहुत अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिलेगा। तो ये था ओवरऑल टाटा टेक्नोलॉजीज का अपडेट्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे कंपनी के टेक्निकल चार्ट के बारे में। तो टेक्निकल चार्ट की अगर बात की तो टारगेट दोस्तों क्या दिया गया था, तो टारगेट दोस्तों दिया गया था 1160 रुपए का। ये लेवल्स ध्यान में रखना, यहाँ दोस्तों मैं राइट करना चाहूँगा, लिख के रखना चाहूँगा। देखिएगा ये टारगेट दिया था और 1080 रुपये का क्या दिया था, 1080 रुपये का दिया था स्टॉप लॉस। अभी क्यों उन्होंने ये टारगेट दिया और क्यों उन्होंने ये स्टॉप लॉस दिया उसके बारे में डिस्कस करते। देखिएगा बेसिकली यार थोड़ा जूम में आपके साथ करना चाहूँगा ताकि आपको ये चार्ट इजीली बहुत अच्छे से समझ में आए, राइट। तो मैंने आपके साथ चार्ट ओपन किया हुआ है। तो यहाँ अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे कि जो हमारा पैरेलल चैनल पैटर्न था, आप देख सकते हो पैरेलल चैनल पैटर्न यहाँ था। यही लेवल्स के ऊपर कंपनी अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा था, लेकिन जैसे कंपनी यहाँ से बाहर निकला यही लेवल्स के ऊपर हमने आपके साथ वीडियोस क्रिएट करके शेयर किया था कि जब कंपनी 1020 रुपये पर कंपनी जब निकल चुका था बाहर इस पैरेलल चैनल से, उसी वक्त हमने आपके साथ वीडियोस क्रिएट करके शेयर किया था कि यहाँ बाइंग करने का मौका है। उसके बाद आप देख सकते हो धीरे धीरे करके कंपनी तेज़ी आ रहा है। और ये जो तेज़ी आ रहा है ना, ये लाइन्स ऑब्जर्व करना, ये लाइन्स अगर आप देख पा रहे होंगे, एक है मूविंग एवरेज ब्लू, एक है मूविंग एवरेज ब्लैक। तो दोनों लाइन दोस्तों नोट कर, जब भी कंपनी गिर के ये दोनों मूविंग एवरेज पर आता है ना, अभी देखिएगा ये कंपनी के अंदर तेजी आया, गिरावट होकर मूविंग एवरेज पर आया, फिर मूविंग एवरेज के अंदर नीचे एक भी कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को नहीं मिला। मूविंग एवरेज के नीचे एक भी कैंडल की क्लोजिंग हमें नजर नहीं आया। यही मूविंग एवरेज के ऊपर कंपनी सपोर्ट लेके तेजी शो कर रहा है। यानी कि जो मूविंग एवरेज देखने को मिल रहा है ना, वो टाटा टेक्नोलॉजीज के लिए एक सपोर्ट लेवल एक्ट कर रहा है। देखिएगा एक बार आया, सेकंड बार आया, सपोर्ट लिया, अभी फिर कंपनी थर्ड बार आया हुआ है। तो यहाँ कंपनी क्या लेगा, यही से कंपनी दोस्तों सपोर्ट लेके बहुत जल्द कंपनी के अंदर हमें तेजी शो हो सकते हैं, बहुत जल्द रैली शो हो सकता है। और ये निचले लेवल्स अगर आप देखोगे, करंटली हमें जो कंपनी ट्रेड कर रहा है ना, ऑलमोस्ट 1088 रुपीज़ के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है। मूविंग एवरेज के नीचे है ना 1080 रुपये का लेवल है, मूविंग एवरेज के नीचे 1080 रुपये का लेवल है, करीब करीब इस लेवल्स के ऊपर। तो ये स्टॉप लॉस हमें बोला गया है क्योंकि उनको पता है कि मूविंग एवरेज के नीचे कंपनी क्लोज नहीं कर रहा है, मूविंग एवरेज एज सपोर्ट लेवल एक्ट कर रहा है। यही वजह से इनका स्टॉप लॉस दिया है 1080 रुपये का, राइट। मूविंग एवरेज अभी क्या कर रहा है, एक सपोर्ट लेवल एक्ट कर रहा है। ये ब्रोकरेज फर्म आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, जो एनालिस्ट लोग आपके साथ ये चीज़ें शेयर नहीं करेंगे, सिर्फ टारगेट देंगे, स्टॉप लॉस देंगे, लेकिन उसके पीछे का जो रीज़न होता है ना, वो लोग ये शेयर नहीं करते। एंड टारगेट की अगर बात की जाए, टारगेट क्या था 1160 रुपये का, राइट। 1160 रुपये का टारगेट था। और हमने आपके साथ क्या टारगेट शेयर किया है, आप देख सकते हो। हमने आपके साथ टारगेट दोस्तों क्या शेयर किया था, ये लेवल्स हमने आपके साथ टारगेट शेयर किया था, प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर भी आप जाके देख सकते हो। ये टारगेट आपने शेयर किया था 1150 रुपये का। ये क्यों शेयर किया था प्रीवियसली, यही कई बार कंपनी ने यही लेवल्स के ऊपर सपोर्ट लिया, यही लेवल्स पर रेजिस्टेंस लिया, और इसी वजह से हमने आपके साथ पहला टारगेट शेयर किया था। बहुत पहले से भी हमने आपके साथ शेयर करके रखा हुआ है। आप चैनल के ऊपर प्रीवियस वीडियो जाके चेकआउट दोस्तों जरूर करना। तो आपको समझ में आया कि टारगेट दोस्तों एक टेक्निकल चार्ट को स्टडी करके दिया जाता है, एंड स्टॉप लॉस भी टेक्निकल चार्ट को ही देख के दोस्तों दिया जाए। तो दोस्तों आई होप अगर आपको टेक्निकल चार्ट पसंद आया होगा, अगर आपको समझ में आया होगा, तो एक लाइक दोस्तों जरूर वीडियो को कर देना, राइट। अभी दोस्तों अगर आप देखोगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने आपके सामने ओपन किया है। प्रमोटर्स के पास तो ऑलमोस्ट हमें स्टेबल होल्डिंग है। एफआईज की अगर बात की जो एफआईज के पास पहले 1.10% तक का स्टेक था, अभी बढ़ा के 1.63% तक का स्टेक किया। डीआईएस की बात की जाए तो 1.51% तक का स्टेक किया, वो इंक्रीज करके 1.78% तक का स्टेक किया। एफआईज भी अपना स्टेक इंक्रीज कर रहा है, डीआईएस भी अपना स्टेक इंक्रीज कर रहा है। तो आप समझ सकते हो बहुत जल्द कंपनी के अंदर बड़ी रैली, बड़ी तेजी देखने को मिलने वाले हैं, और यही चांस रिटेलर्स के बिल्कुल भी कंपनी निवेश करने का मौका नहीं देगा। तो सतर्क रहिए कि जितना कंपनी अभी गिरावट के अंदर आपको मिल रहा है ना, यही बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है। तो जरूर कंपनी के अंदर बायोंड स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करें। तो चलिए अगली कंपनी के बारे में, तो जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक की अगर बात की जाए तो आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 1% तक की जंप हुआ, एंड 1780 रुपये के आसपास एचडीएफसी बैंक के अंदर क्लोजिंग नजर आ। तो एचडीएफसी बैंक का पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे, लगातार दोस्तों कंपनी के अंदर हमें तेजी नजर आ रहा है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट लेवल्स कंपनी का था रेजिस्टेंस लेवल, उसको बहुत ईजिली कंपनी ने ब्रेकआउट दिया है।
और ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है ना, वो पिछले 3 सालों से कंपनी यही लेवल्स के ऊपर दोस्तों रजिस्टेंस लेके रिस्पेक्ट कर रहा था, यही लेवल्स के ऊपर सपोर्ट लेके रिस्पेक्ट कर रहा था। हमने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था, या आप देख सकते हैं 2022 और 2022 से भी पहले 2021 से कंपनी यही लेवल्स के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है। लेकिन रिसेंटली हमने क्या आपके साथ डिस्कस किया था, अभी कंपनी क्या है ना, रेजिस्टेंस लेवल्स के ही ऊपर कंपनी क्या कर रहा था, होल्ड कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। तो जब जब कंपनी सिनेरियो के अंदर अगर आपको देखने को मिले कि रेजिस्टेंस लेवल पर होल्ड करे, वो कंपनी के अंदर चांसेस होता है कि कंपनी ब्रेकआउट दे। तो रिसेंटली कंपनी ने ब्रेकआउट दिया है, अभी तक कंपनी ने रिटेस्ट नहीं किया है, तो बहुत जल्द कंपनी रिटेस्ट कर सकता है और यही लेवल्स के ऊपर बाइंग करने का एक बहुत अच्छा खासा मौका हमें बन सकता है। जैसी कंपनी लेवल से बाहर निकला, 8 घंटे पहले टारगेट हमें दिया है एचडीएफसी बैंक के अंदर, एचएसबीसी के द्वारा अपग्रेड किया है और इनका मानना है कि 12% तक का तेजी आ सकती है। और टारगेट की अगर बात की जाए, इनके द्वारा टारगेट दिया है 2010 रुपए। उसके साथ साथ अगले ब्रोकरेज फर्म की अगर बात की जाए तो एचडीएफसी बैंक के अंदर दोस्तों अगला ब्रोकरेज फर्म का नाम है बीएनपी परिबास। इनके द्वारा टारगेट दिया है 44% अपसाइड का, यानी कि इनका मानना है कि कंपनी 44% अपसाइड के अंदर तेजी हमें देखने को मिल सकती है। और ये रैली दोस्तों जरूर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले 3 से 4 सालों से कंपनी यही लेवल्स के ऊपर हमें रेजिस्टेंस ले रहा था। तो अगर लंबा रेजिस्टेंस लेवल होगा या फिर लंबा कंपनी कंसोलिडेट करेगा, तो जैसी कंपनी निकलेगा ना, पिछले 5 सालों के अंदर जो कंसोलिडेट किया था, लोगों को परेशान किया था या फिर जो लोगों का पेशेंस लेवल टेस्ट किया था, वो सिर्फ कुछ महीनों में कंपनी वो टारगेट्स हमें अचीव करेगा। तो ये पॉइंट नोट करना, बहुत जल्द तेजी आने वाली है। एंड जो टारगेट हमें दिया है ना, इनके द्वारा 2550 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया हुआ है। तो अभी हम आ चुके हैं एचडीएफसी बैंक के अंदर टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर। तो यहाँ अगर आप ये ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये कंपनी का रेजिस्टेंस लेवल था, ये कंपनी का एक सपोर्ट लेवल था और ये एक कंपनी का सपोर्ट लेवल था। तो नीचे का दोस्तों छोड़ दीजिएगा, इसके ऊपर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे मल्टीपल टाइम, इससे पहले भी यही लेवल्स के ऊपर कंपनी रेजिस्टेंस लेके क्या कर रहा था, कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर फॉल कर रहा था। लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं हुआ। रिसेंटली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, रिसेंटली हमें एचडीएफसी बैंक के द्वारा क्या किया है, हमें ब्रेकआउट दिया हुआ है, अभी तक कंपनी ने रिटेस्ट नहीं किया। बहुत जल्द कंपनी यही रिटेस्ट कर सकता है, यही लेवल्स के ऊपर बाइंग करने का मौका होगा। 1720 रुपए से लेके 1740 रुपए का लेवल्स बाइंग करने का मौका होगा। और जैसी कंपनी निकलेगा फिर बड़े बड़े टारगेट्स आपको कंपनी अचीव कर देगा। तो जरूर कंपनी के अंदर बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। अभी हम बात करने वाले हैं पावर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड के बारे में। 6610 रुपए पर कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 960% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। रिसेंटली कंपनी ने बोनस का अनाउंसमेंट किया है, रेशियो है 1:1 का। तो अगर आपके पास इस कंपनी की एक शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले कंपनी एक बोनस शेयर देने वाला है। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।